मैं कीर्ति परोहा क्लास 12 की जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके टेक्सटुअल पार्ट में पोम नंबर 16, जिसका नाम है द इंग्लिश लैंग्वेज, अर्थात अंग्रेजी भाषा। इज इंग्लिश अ डिफिकल्ट लैंग्वेज? व्हाट मेक्स इट सो? क्या वास्तव में अंग्रेजी बहुत कठिन भाषा है? और कौन सी चीज ऐसी है जो इसको कठिन बनाती है? इस पोम के जो कवि हैं वो है हैरी हेम्सले। जैसा कि आप यहाँ पर प्रस्तुत चित्र में उस कवि का भी चित्र देख रहे हैं, और यहाँ कुछ बच्चे खेल खेल में ही इस अंग्रेजी भाषा को समझ रहे हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक निकाल लें और जहाँ जहाँ प्रोनाउंसिएशन है या डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके आप मीनिंग नोट करते जाएंगे। तो चलिए अपन इसको समझते हैं। Some words have different meanings and yet they are spelled the same. A cricket is an insect. To play it, it's a game. On every hand, in every land, it is thoroughly agreed. The English language to explain is very hard indeed. अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि some word have different meaning. कुछ शब्दों के अलग अलग अर्थ भी होते हैं। मीनिंग यानी अर्थ, उनके अलग अलग अर्थ भी होते हैं। Yet they are spelled the same. भले ही उनकी स्पेलिंग सेम या वैसी ही रहे। अगर हम देखें अ क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट जो है इज एन इंसेक्ट, एक कीड़ा है, एक कीट है, जिसको झींगुर कहते हैं। इसका है नाम झींगुर। एक झींगुर होता है, उसको भी क्रिकेट कहा जाता है। और टू प्ले इट, इट्स अ गेम। और अगर खेल में देखा जाए तो क्रिकेट एक खेल का भी नाम है। एक प्रकार का खेल, उसको भी क्रिकेट खेल कहते हैं। ऑन एवरी हैंड इन एवरी लैंड इट्स थॉरोली एग्रीड। हर जगह ये बात पूर्णतया सत्य है या सर्वमान्य है। द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज वेरी हार्ड इंडीड। ये अंग्रेजी भाषा को समझना कठिन है, बहुत कठिन है, ऐसा लोग समझते हैं। नेक्स्ट देखें। सम पीपल से दैट यू आर अ डियर, yet dear is far from cheap. A jumper is a thing you wear, yet a jumper has to leap. It's very clear, it's very queer, and pray who is to blame for different meaning to some words pronounced and spelled the same. अब फिर क्या बोल रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं ना तुम मेरे बहुत प्रिय हो, तो एक डियर का अर्थ होता है प्रिय होना। प्रिय, प्रिय शब्द के लिए भी डियर शब्द यूज होता है। और एक डियर का अर्थ होता है महंगा, माने सस्ते से दूर। चीप का अर्थ होता है सस्ता, और एक डियर का अर्थ होता है महंगा, यानी सस्ते से ज्यादा सुपर क्वालिटी, तो उसको महंगा कहा जाता है। अ जम्पर इज अ थिंग यू बियर। जम्पर एक प्रकार का कपड़ा है जिसको आप पहनते हैं। जनरली जो लेडीज होती हैं वो ऊपर से एक जम्पर टाइप का पहनती है, उसको जम्पर बोला जाता है। तो जम्पर एक पहनने वाला कपड़ा जिसको आप पहनते हैं। और एक शब्द होता है जम्पर, जिसको कहते हैं लीप, यानी कूदना। कूदने की जो क्रिया होती है इसको भी जम्पर कहा जाता है। इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्लियर, अर्थात ये बिल्कुल सत्य है और साफ सुथरा है। एंड प्रे हु इज टू ब्लेम, और हम इस बात के लिए किसको ब्लेम करें, किसको हम आरोपित करें कि अरे भाई जम्पर का अर्थ एक कपड़ा भी होता है, जम्पर का अर्थ कूदना भी होता है, डियर का अर्थ प्रिय भी होता है, डियर का अर्थ महंगा भी होता है। तो हम ये किसको बताने जाएं, किसके पे आरोप लगाएं? फॉर डिफरेंट मीनिंग टू सम वर्ड्स, अलग अलग एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ जिसको एक साथ प्रोनाउंस किया जाता है और उसकी स्पेलिंग भी वही लिखी जाती है, ये हम किसको बताने जाएं? नेक्स्ट स्टेंजा देखें। A little journey is a trip. A trip is when you fall. It doesn't mean you have to dance whenever you hold a ball. Now, here is a thing that puzzles me. Musicians of good taste will very often form a band
आई हैव वन अराउंड माई वेस्ट। अब फिर यहाँ पर कवि कहता है कि अरे देखो, एक छोटी यात्रा को भी क्या कहते हैं, ट्रिप कहते हैं, एक लिटिल जर्नी। अगर हम थोड़ी दूर की यात्रा करते हैं उसको जर्नी को ट्रिप या ना यात्रा, तो TRIP ट्रिप है, उसको यात्रा कहते हैं जब हम कहीं छोटी घूमने जाते हैं तो। और एक ट्रिप का अर्थ होता है जब हम गिर जाते हैं तो उसको भी क्या कहते हैं, उसका अर्थ भी क्या हो जाता है, गिरना। समझिए यहाँ बच्चों, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग पोम है ये, कि एक छोटी यात्रा को भी ट्रिप कहते हैं और गिरने को भी ट्रिप कहा जाता है। अब वो ये बोल रहा, अब फिर उसने चेंज कर दिया पैरा, क्या बोल रहा, इट डजंट मीन यू हैव टू डांस व्हेनेवर यू होल्ड अ बॉल। अब उसने बोला, कवि ने, कि यदि आप एक बॉल पकड़ लेते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप डांस करने लगे, क्योंकि एक डांस का नाम क्या है, बॉल डांस। इसका मतलब ये नहीं कि जब आपने बॉल पकड़ ली तो आप डांस ही कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि डांस का भी एक बॉल खेलने वाली बॉल हो गई और एक बॉल एक प्रकार का नृत्य हो गया। नाउ हियर इज अ थिंग दैट पजल्स मी। अब बोलता है, एक ऐसी चीज है जो मुझे पजल यानी पहेली की तरह लगती है। क्या लगती है, म्यूजिशियन ऑफ गुड टेस्ट विल वेरी ऑफन फॉर्म अ बैंड, यानी बहुत अच्छे संगीतकारों का जो समूह है उसको भी क्या कहते हैं, बैंड। एक बैंड का अर्थ होता है दल। संगीतकारों का, जो अच्छे संगीतकारों का जो समूह है या जो समूह है उसको कहते हैं दल, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं बैंड। और एक बैंड क्या होता है, जिसको हम अपनी कमर पे पहनते हैं, कमर का पट्टा, उसको भी क्या कहा जाता है, बैंड कहा जाता है। तो ये मुझे हमेशा पहेली की तरह लगता है। ये कौन कह रहा, कवि कह रहा। और इस पोम के माध्यम से वो आपको छोटे छोटे शब्दों के भी अलग अलग मीनिंग बताता जा रहा है। You spin a top, go for a spin, or spin a yarn, maybe, yet every spins are different spins. As you can plainly see, now here is a most peculiar thing. 'Twas told me as a joke, a dumb man wouldn't speak, a word yet seized a wheel and spoke. अब यहाँ फिर कवि क्या कहते हैं, एक टॉप, टॉप यानी एक लट्टू होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं लट्टू, एक ऐसा टॉय जिसपे अपन रस्सी लपेट करके फेंकते हैं तो वो क्या होता है, अपनी धुरी पर गोल गोल घूमने लगता है, चक्कर काटने लगता है। तो बोलते हैं कि यदि किसी एक खिलौने टॉप को अगर आप स्पिन करो तो क्या होता है, वो स्पिन होता है गोल गोल। तो एक स्पिन होता है गोल गोल चक्कर काटना। एक स्पिन क्या होता है, जब हम चरखे पे सूत को काटते हैं, सूत काटना, यार यानी सूत या कोई थ्रेड या धागा, उसको भी क्या किया जाता है, स्पिन किया जाता है, गोल गोल घुमाया जाता है। येट एवरी स्पिन हैज डिफरेंट स्पिन। तो कहता अरे इतने सारे घूमने के भी बहुत सारे सारे घुमावदार चक्करदार क्या है, अर्थ निकल रहे हैं। एज यू कैन प्लेनली सी, आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं। नाउ हियर इज अ मोस्ट पिक्यूलियर थिंग। अब यहाँ पर एक बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात क्या है, अब यहाँ पे कवि ने एक शब्द लिखा है ट्वाज। इसका अर्थ होता है, इसके पहले एपिस्ट्रॉफी लगाया है तो इसको अपन पढ़ेंगे इट वॉज, दैट इज इट वॉज। टोल्ड मी अ जोक, एक ने मुझे जोक या एक कहानी, एक चुटकुला टाइप का सुनाया है कि अ डम्ब मैन वुडंट स्पीक, एक गूंगा, डम्ब का अर्थ क्या होता है, गूंगा, डम्ब का अर्थ क्या हो गया, गूंगा, कि एक गूंगा व्यक्ति नहीं बोल सकता। A word yet seized a wheel and spoke, और जब वो उसको समझे तो बोल सकता है। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक व्हील, एक चक्का और उसकी तीलियों को भी डम कहा जाता है। तो ये कितने आश्चर्य वाली बात है। A door may often be ajar, but give the door a slam, and then your nerves receive a jar, and then there is jars of jam. You have heard, of course, of traffic jams, and jams you give your thumbs. The adders to one is a snake and the other adds up sums. अब यहाँ फिर ध्यान दीजिएगा, a door में often भी अजार, जब हम दरवाजे को हाफ ओपन करते हैं, हाफली ओपन करते हैं, आधा ओपन करते हैं, तो उससे जो आवाज आती है उसको क्या कहते हैं, अजार, अजार। यहाँ मैं मीनिंग नहीं लिख रही हूँ, आपको ध्यान से समझना। जब हम दरवाजे को आधा ओपन करते हैं तो उसको कहते हैं अजार, और जब हम उसको सलाम यानी एकदम धम से दरवाजा बंद करते हैं, फटाक से किसी दरवाजे को बंद करते हैं, कैसी आवाज आती है।
और उस आवाज को आने के बाद एकदम से यदि आप कहीं जा रहे हो और एक बहुत तेजी से दरवाजा बंद होने की आवाज आए, तो आपकी जो नर्व्स है, जो नाड़ी की जो गति है, उसमें भी एक प्रकार का एक कंपन, एक ध्वनि सी महसूस होती है, जिसको कहते हैं अजार। तो आधा दरवाजा खुलने को भी अजार, किसी तीव्र ध्वनि को सुनने के बाद भी जो हमको कंपन महसूस हुआ, उसको भी क्या कहते हैं, अजार। और तीसरा क्या है, मजेदार बात क्या है, एंड देन देयर इज अ जार ऑफ जेम, और एक मुरब्बे से भरी हुई बरनी या मर्तबान जो होता है, जैम या मुरब्बे से भरी हुई बरनी, उसको भी जार कहा जाता है। तो यहाँ जार के 3 हो गए, आधा दरवाजा खुलना अजार, बहुत तेज ध्वनि के बाद हमारे हृदय या नाड़ियों की गति में उत्पन्न हो रही ध्वनि, वो अजार, और एक जैम रखने का जार। तीनों का मतलब यही है। यू हैव हर्ड, ऑफ कोर्स तुमने निश्चित ही सुना होगा ट्रैफिक जैम के बारे में, जहां यातायात चक्का जाम या यातायात रुक जाता, उसको भी ट्रैफिक जैम, जैम शब्द आया यहाँ पे। और एक जैम का अर्थ होता है टू गिव योर थंब, तुम अपने अंगूठे से किसी चीज को पुश करते हो, दबाते हो, दैट इज नोन एज जैम। तो ये 2 प्रकार के जैम हो गए। फिर नेक्स्ट उसमें कवि कहता है द एंड एडर्स टू वन इज द स्नेक। एक शब्द है यहाँ पे एडर, ये एडर एक छोटा विषैला स्नेक भी कहलाता है, छोटा विषैला सर्प, उसको एडर कहा जाता है। और ऐड करने की क्रिया यानी जोड़ने की क्रिया को भी ऐड कहा जाता है। मतलब इनकी स्पेलिंग तो सेम है, लेकिन शब्दों के हर जगह परिस्थिति के हिसाब से अर्थ बदलते हैं। A policeman is a copper. It's a nickname impolite. Yet a copper in the kitchen is an article you light. On every hand, in every land, it's thoroughly agreed. The English language to explain is very hard indeed by Harry Hemsley. अब यहाँ पर देखें, a policeman is a copper. पुलिसमैन यानी पुलिस के व्यक्ति को भी क्या कहा जाता है, कॉपर। कॉपर क्या है, उसका एक निक नेम है, जो कि एक कहना चाहिए इम्पोलाइट, बहुत ज्यादा प्रभावी वर्ड नहीं है, जिसको हम अशिष्ट वर्ड भी बोल सकते हैं, कॉपर। हिंदी में जिसको अपन ठुल्ला शब्द यूज करते हैं, दैट इज वहां पर कॉपर वर्ड यूज होता है पुलिस के लिए। तो वो एक इम्पोलाइट, एक अशिष्ट शब्द है। यट अ कॉपर, और एक शब्द क्या हो गया, कॉपर। वो कॉपर यानी तांबा, जो कि किचन में क्या होता है, बर्तनों के रूप में यूज होता है, या फिर आप उस कॉपर के, तांबे के बहुत अच्छे आर्टिकल, सुंदर सजावटी वस्तुएं भी रखते हैं। और उसी को आप, उसी के कॉपर के बने तारों को लाइट या इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज करते हैं। ऑन एवरी हैंड इन एवरी लैंड, ये हर जगह सर्वमान्य है। द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन, अंग्रेजी भाषा को समझना, समझाना बहुत कठिन है। तो बच्चों, ये थी आपकी पोम नंबर 16, और इसके साथ हमारी क्लास 12 जनरल इंग्लिश की टेक्सटुअल पार्ट में जितनी भी पोम है आज यहाँ कंप्लीट होती हैं। और इसके बाद हम आपके जो बचे हुए टेक्सटुअल पार्ट हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। थैंक यू।